फाइनली और एक नोटिफिकेशन आ गया जिसका हमारा बहुत दिन से तमन्ना था कि क्या BDL, क्योंकि डिफेंस का अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है एंड बॉर्डर टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें डिफेंस जो सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए रिक्रूटमेंट का ज़रूरत है। 2025 में BDL का रिक्रूटमेंट हुआ था, अब ये सेकेंड रिक्रूटमेंट है जो 2025 में ही आया है। देखो इधर उधर से आप कभी भी कोई नोटिफिकेशन मत लो, हमेशा BDL है तो BDL का जो वेबसाइट है वहीं से ये नोटिफिकेशन देखें। जैसे बोला क्लिक हियर फॉर वैकेंसीज, आप देख सकता है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, MT बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्यों बोलता है? आप तो हो रही इंजीनियर, क्योंकि आपका जो काम है उसके आपके जो और भी नीचे लोग होंगे उसको मैनेज करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। वेरियस डिसिप्लिन भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे क्लिक करेंगे आपका डायरेक्ट खुल गया दिस। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी होता है। जैसे महारत्न होता है, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, इसके बाद 3 नंबर कैटेगरी में आता है। मतलब अगर बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे अच्छा कौन से ONGC है, NTPC है, IOCL, सब महारत्न कंपनी में आता है। फिर आता है नवरत्न, फिर आता है मिनी रत्न कैटेगरी। मतलब इसका जो कैटेगरी, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो बच्चे को थोड़ा साउथ इंडिया में रहने का इच्छा है, हाँ, जबकि झांसी में खुल रहा है, ठीक है, न्यू दिल्ली में भी आपका लाइसेंसिंग ऑफिस है, न्यू दिल्ली में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग प्रोजेक्ट झांसी में बनने वाला है, अदर लोकेशन इंडिया में है, एब्रॉड में भी है, लेकिन मेनली इसका जो बेस है वो आप देखोगे साउथ में है। इसलिए अगर साउथ इंडिया में आप रहना चाहते हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, हम सिर्फ मैकेनिकल का देखें 27 वैकेंसीज इसमें आया है, लेकिन इसका जो जॉब है बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है और ऑब्वियसली देश का भविष्य के लिए आप काम करते हो। जो वैकेंसीज है मैकेनिकल का 27 वैकेंसीज, यू कैन सी दिस 27 वैकेंसीज। लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि इसमें लिखा 40,000 सैलरी, जबकि आपको कितना रहा है CTC कितना बन रहा है? CTC बन रहा है आपका 15.55 लाख ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ MT। जैसे आपने CTC का बात करेंगे तो जाके ये जो 40,000 है बेसिक पे, उसमें DNS अलाउंस, उसमें सब कुछ जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद ये बनता है। तो एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आता है कि 40,000 पेमेंट होगा, बट 15.55 लाख मतलब कितना होता है? अगर आपने डिवाइड करेंगे 1 लाख से ज़्यादा है ना, 1.25 से भी ज़्यादा है, तो आपका 1.2 से ज़्यादा आपका पेमेंट मिल रहा है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपका 15.55 लैक्स पर एनम जो है आपका पर एनम इसका सैलरी है। और सैलरी बोलना ठीक नहीं है, इसको कहना है कि CTC है, बट सैलरी जो मिलेगा 1 लाख से ऊपर ही आपको मिलेगा पर मंथ, जो कि इस जमाने में, इस टाइम में जो प्राइवेट में जाओगे तो 5 साल 7 साल रगड़ने के बाद भी आपका जो है वो नहीं मिलता है। उसके बाद 10 बार आपका क्या होता है, ले ऑफ हो जाता है। तो इसलिए ये जॉब बहुत ही अच्छा है। दूसरा बात है कि तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट है ना, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री। फर्स्ट क्लास का मतलब 60%, वो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तब भी चलेगा, और किसी ने अगर पॉलिटेक्निक के बाद जो डिप्लोमा के बाद किया था वो भी एलिजिबल है। 3 चीज मैंने बता दिया। जिसका भी बैचलर डिग्री है, BE BTech जो भी आपका बैचलर डिग्री है, यू आर एलिजिबल। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स में है वो भी एलिजिबल, एंड जो BTech किया था, डिप्लोमा किया था वो भी, डिप्लोमा के बाद BTech किया वो भी एलिजिबल। तो सारे एलिजिबल होता है। 60% होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 55% है आपका, देख सकते हैं 50% मार्क्स अदर जो कैटेगरी है। 60% आपका मार्क्स, जो फर्स्ट क्लास इसका मतलब है 60% मार्क्स, 60% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो मार्क्स है वो आप ऐसे बोलोगे कि मेरा थोड़ा सा कम है, 55.99 है, उसको भी 60 नहीं मानेगा, यू आर नॉट एलिजिबल। 60 मतलब 60 से ऊपर है चलेगा, 60 से अगर 0.1 भी कम है, 59.99 को भी हम 60 नहीं मानेंगे। क्लियर कर दिया, ठीक है। सबसे अच्छा मुझे जो लगा है कि कौन कौन एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबका डिग्री है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या मैकेनिकल को ऐसे ब्रांच बना दिया, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बना दिया, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग बना दिया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बना दिया, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग,
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये जितना भी बच्चे हैं सब एलिजिबल है मैकेनिकल पेपर के लिए, ठीक है। अब एरोस्पेस वाले भी है, एरोनॉटिकल वाले भी है, सब एलिजिबल है फॉर मैकेनिकल का सीट के लिए, सब लोग कम्पीट करेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि आपका अच्छा होगा टेस्ट, मतलब टेस्ट मानो अच्छा होगा। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू होगा तो रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर जब का COBT बोल रहा है, एक्चुअली आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट COBT CBOT बोल रहा है, CBOT बोल रहा है। CBOT में 2 पार्ट में होगा, 100 MCQ रहेगा आपका फर्स्ट, जो 150, ध्यान रखिए 2 घंटे है आपके पास, 2 घंटे 2 आवर्स ड्यूरेशन में यू हैव टू 2 पार्ट्स, आपका 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट, दैट इज आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड पार्ट 2 में रहेगा आपका कौन सा, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें रीजनिंग रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 पेपर मेरे पास हैं, अभी दिखाता हूँ। दिख रहा है ना आपका ये BDL दिख रहा है ना, BDL, तो आपका जो BDL का जो एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट है वो भी आपको दिखाता है कि क्या हम आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ ऐसे ही कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, आपका BDL का कंप्लीट गाइडेंस के लिए मैं सब कुछ लेके आया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या BDL में आपको चाहिए और वो किस तरह से आप फुलफिल कर पाएंगे, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे। पहले तो मैं इसका बता दूं भाई, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है और 0.25 मतलब 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से आप टेंशन ना लें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका जो सेंटर होगा बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी है, भुवनेश्वर में भी है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, गुवाहाटी में, ऐसा जगह में है। पे के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि जैसे आपको बेसिक पे रहता है उसमें DA रहता है, HRA रहता है, उसके साथ साथ आपका जो PF है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। जैसे हमने छोटा सा पढ़ दिया मैंने मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, वो कितना बड़ा है वो आप जैसे कोई फंसेंगे तब पता चलेगा कितना बड़ा चीज़ है कि आपका जो आप एंड आपका फैमिली का सबका मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेता है। तो इसलिए आपका सारे यहाँ पे हिसाब करके दिया है, इसलिए उन लोगों ने हिसाब करके देखा 15.55 लाख पर एनम बन रहा है उसका। ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि नॉर्मल आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात एक लोचा का आ गया कि 500 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल कन्वीनियंस फी एंड टैक्सेस, ये आपका 500 देना पड़ेगा। एंड वो किस किस को, अनरिजर्व EWS एंड OBC नॉन क्रिमिनल को देना पड़ेगा। अनरिजर्व OBC अगर हमने नहीं दिया तो आपका बोला कि रिजेक्ट कर देंगे। और SC ST PWD एक सर्विसमैन इंटरनल पर्सनल एम्प्लॉयमेंट जो है उन लोगों के लिए दिया गया एक्सेप्टेड, उन लोगों को फी नहीं देना है। एंड ये नॉन रिफंडेबल है, पहले आप क्राइटेरिया चेक कर ले कि आप क्वालिफाई करते हैं उस क्राइटेरिया, तभी फॉर्म भरें, नहीं तो फॉर्म ना भरें क्योंकि पैसा बर्बाद हो जाएगा, पेपर वापस नहीं देगा। अब जो बात होता है कि सर आपके दिमाग में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे फॉर्म भरें, कहाँ से लिंक मिलेगा, कब मिलेगा, ये आपका एक बात है। तो ये आप देखा कि BDLindia.HR इसमें आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। और आपका जो है रिलैक्सेशन के बारे में जो जिसका रिलेशन चाहिए आप ये वाला पार्ट पढ़ ले कि क्या क्या रिलेशन लिखा दिया। ऑल पोस्ट रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मतलब उसमें भी प्रैक्टिस करें। उसका भी अन अकेडमी का ऐप है, मैं बता दूंगा। अब ये सारे लिंक दिया हुआ है एंड हाउ टू अप्लाई का, ये दैट इज द BDLindia.in, जैसे मैंने आपको जिससे मैंने खोला था अभी ये नोटिफिकेशन उसी से खोले और वहीं से आपको मिल जाएगा लिंक। एंड उस लिंक में आपका प्रॉपर फोटोग्राफ के साथ प्रॉपर आपका जो तरीका बोला गया वो तरीका फॉलो करें। कोई भी गलती अगर यहाँ पे करेंगे तो बाद में आपका सर्विस मिलने में दिक्कत होता है, तब इंटरव्यू हो गया उसके बाद अगर पेपर का दिक्कत हो जाए, तो इसलिए जो आपके पास पेपर है और प्रॉपर जो लिखा गया उस तरह से इसको एक एक लाइन पढ़े और उसके बाद फॉर्म भरे, ठीक है। नॉट टिकट से नहीं डॉक्यूमेंट, BDL में कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जो मैं आपको ये चीज़ मैं दिखाने वाला था कि देखो अभी तक ये शुरू नहीं हुआ, मतलब सर आपको कैसे पता, मतलब पता कि लिखा है ना 3 दिसंबर 2025 9 AM से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, शुरू में ही कर लेना। एंड जो ऑनलाइन होगा 29 दिसंबर 2025 तक। ये BDL में इससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना कम आया था, उसको दोबारा मतलब उसको एक्सटेंड किया था, तो एक्सटेंड हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी जो है आपको इस 29 दिसंबर के पहले फॉर्म भर देना चाहिए। एंड 11 जनवरी 2026 को आपका क्या होगा एग्जैक्ट, जो ये बोल रहा था कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है क्योंकि 11 जनवरी में बहुत सारा और एग्जाम है, तो ये तो मेरे हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने मेरे हिसाब से जब होता है तो हो जाता है वो, ठीक है, जब मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ तब जाके हो ही जाता है। तो द फोर्स बिहाइंड द पीस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंडिया का जो इंडिया का फोर्स में हो, बट वो फोर्स बिहाइंड द पीस
क्योंकि जो पीस हमें चाहिए उसके लिए बॉर्डर में हमारा ताकत होना जरूरी है। लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ने का ताकत होना जरूरी है। इसलिए आपका क्या होगा कि ये आपका बहुत ही टॉप चीज़ है। आप बात होता है सर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो पढ़ाता हूँ सारे बच्चों को पता ही है जो हमारे साथ पढ़ाई करता है, मैंने जो पढ़ाता हूँ हर बच्चे को जो मैंने पढ़ाया हूँ कैसे 300 जो पीएसयू एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने का बंदा ताकत रखे। कितना कितना 300 जो है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, मैं जस्ट मेल कर देता हूँ एक। तो क्या है 300 डिफरेंट एग्जाम है। क्या 300 के लिए अलग अलग पढ़ाई है भाई? ये जो एक होता है गेट का स्टैंडर्ड जहां पे आपको सिलेबस वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का देगा, बड़े बड़े क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आपका 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है और गेट में 3 आवर्स टाइम में 65 क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका लेवल गेट का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिलेबस वही है। यहाँ पे ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, गेट में ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। गेट में जो फॉर्मूला को आप यूज़ करते हो करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है। पर सर एक दो क्वेश्चन पेपर अगर दिखा देते हैं, तो मैंने क्या किया कि बीडीएल का कंप्लीट मैकेनिकल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सर एक मिलेगा कहाँ से ना, ये मिलेगा, ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव करो, इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करो सर मुझे बीडीएल का जो एक्सक्लूसिव आपका बीडीएल का जो एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, बीडीएल का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट हमें दे दीजिए। इसका जरूरत है क्या, डिलीट ही कर दो क्योंकि अभी हम तो चलो बाद में कर देंगे, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है। तो आपने देखा कि बीडीएल का जब बात होएगा कि बीडीएल में ये नंबर आपको सेव करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको बीडीएल का जो कुछ भी हमें दिखा रहा है वो सारे आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या दिखा रहे हैं ना, ये जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो यहाँ पे आएगा, इसका लिंक मैं दूंगा। अब हमारे पास बीएल एंड सेल का एग्जाम एक बैच चल रहा है, वो थोड़ा सा ही हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर लो और ये क्लिक करेंगे तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका ज्वाइनिंग में सीधा लेके जाएगा भारत बैच में। तो खुश रहो, कोड लग जाएगा, लगने के बाद आपका कितना पैसा मांग रहा है 3499 में हो जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इसे पे कर सकता है। तो इसने में क्या किया कि मैंने एक बैच दे रहा हूँ, बट बोला सर ये तो आपका बीडीएल का नहीं है, क्योंकि बीडीएल का तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो हम क्या करें, ये जो बीईएल है एग्जैक्टली सेम पेपर आता है इसका, और सेल में क्या होता है इंग्लिश एंड जीएस ज्यादा है, ये सब यहाँ पे नहीं है, ना तो बीएल में ना तो बीईएल का जो क्वेश्चन पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करता है कौन, बीडीएल। तो बीडीएल एंड बीएल दोनों सेम ही मान के चल सकते हो, सेम ही पैटर्न है, सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे सेम ही मान के चलो। क्या आएगा ना, मैथमेटिक्स आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, ये दोनों में ही सेम है, बीएल में भी सेम है, बीडीएल में। सेल में हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स है, जीएस है, उसमें इंग्लिश है, उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सारे हैं, टेक्निकल भी है, बाकी सारे है, बट उसमें तो हमें क्या करना है कि आप इस बैच ज्वाइन करें। इस बैच ज्वाइन करने के बाद जो भी रिकॉर्डेड है अभी तक जो हो चुका है वो भी आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। बाकी जो हमारा पुराना जो रिकॉर्डेड है सब कुछ आपको, मतलब ये बैच एक्चुअली रिकॉर्डेड प्लस लाइव वाला बैच है, उसमें जैसे ज्वाइन करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब होता है कि इसमें जो टाइम लाइन है, तो टाइम लाइन अगर 11 जनवरी है तो दिसंबर में अभी एग्जाम हो रहा है, 11 जनवरी का अगर एग्जाम हो जाए तो उतना तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, उसमें जितना हो पाए, आप इतना जल्दी एग्जाम मिल रहा है, अब क्या करें जितना लोग कर पाए, क्योंकि आप दिसंबर अभी नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर जनवरी पर 40 डेज में तुमने कैसे कितना पढ़ाई कर लेंगे। तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें ज्वाइन करने से आपको पूरा के पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो रिकॉर्डेड वाला में आप फोकस करें। अब आता है दूसरा बात कि सर किस टाइप का पेपर आता है। मैंने 3 पेपर यहाँ पर अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं 2025 पेपर विथ आंसर की, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की है। ये ऑफिशियल आंसर में एक दिक्कत है कि ऑफिशियल आंसर की जो आता है वो गलती रहता है, फिर सुधारा जाता है, उसके बाद जो है और दोबारा क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इनिशियल वाला ऑफिशियल मिलेगा, फिर उसके बाद फाइनल क्या क्या था नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कुछ क्वेश्चन में आपको मिस्टेक मिलेगा। ठीक है, इसका जो ऑथेंटिक उतना नहीं है, क्योंकि वो आंसर की
पहले दिया गया था, उसके बाद बच्चे चैलेंज किया, उस चैलेंज करने के बाद क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया। तो कौन कौन सा क्वेश्चन का सुधारा गया था वो तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसमें जो सारे आंसर हैं वो करेक्ट नहीं है, जबकि वो ऑफिशियल है, ठीक है। बट कैसे है आपको एक बार दिखा देता है, यू कैन सी। तो ये आपका 2025 का पेपर है, 2025 का, ठीक है। आप देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है। आप बोला इक्वल टू 1, तो आपका देखो आंसर कीजिए, इसमें इंग्लिश में, हिंदी में है, फिर आपका आंसर योर रिस्पॉन्स नॉट आंसर, जो बच्चे यहाँ पे दे रहे थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, तो आपका बोला कौन सा मेटल, एक्सट्रूशन है, रोलिंग है, ब्लैंकिंग है, फोर्जिंग है, इसमें कौन सा मेटल फॉर्मिंग नहीं है, क्योंकि ब्लैंकिंग आपका मेटल फॉर्मिंग नहीं आता है, वो आपका सीट मेटल पर्सन में आता है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आता है। व्हेन द पोटर गवर्नर अपवर्ड फोर्स, ये जब देख सकता है कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स का भी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बोलता है एप्टीट्यूड में आपका सब्सटेंस, ऑल सब्सटेंस एब्सॉर्ब्स मस्ट लाई बिटवीन दिस, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द मैकेनिज्म की दिस, ठीक है। ये बॉडी 2 kg हैविंग वेलोसिटी दिस, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, आप यूज कर दो हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका कितना का, सिम्पसन 1/3 रूल से आपका H1/4 लेके, तो मतलब मैथमेटिक्स में आता है, लिखा नहीं है बट आता है ठीक है, लिखा नहीं है बट आता है। तो बोला मीनिंग में ये बोलेगा मैकेनिकल का अंदर ही मैथ है, ठीक है, मैकेनिकल का अंदर ही मैथ होता है, मन बोल देंगे। आप देखो ऐसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका DQ दे रखा है, और जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे मेरा क्लास का है, ऐसे होता है क्या? हाँ, यही तो सबसे बड़ा बात है कि मैंने IAS जैसा नौकरी छोड़ के यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, IAS जैसा नौकरी छोड़ के मैं कर क्या रहा हूँ। आप देख सकता है कि पुराना जो BDL है उसने क्या बोला, শুভজিৎ বলছি, एक्चुअली बेंगली है, BDL एग्जाम ভালো হয়েছে, আপনার নোটস থেকে প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসেছে, नॉन टेक पार्ट इंग्लिश टफ था। अब उसमें इंग्लिश भी था, ठीक है, उसमें इंग्लिश भी था। अब ये बोला नहीं बट देता है कुछ क्वेश्चन, बोला नहीं वो हमने एप्टीट्यूड में घुसा, तो उसको क्या बोलता है, एप्टीट्यूड में घुसाता है। आप दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या बोला, सर BDL में सब आपके नोट से आया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग से था, मेटल कटिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, इनसिस्टेंसी, वेल्डिंग, मैथ में मैट्रिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सारे क्वेश्चन दिन इलाज से था। क्वेश्चन बहुत इजी था। मेटल कटिंग में रेक्टेंगल आया था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किया था, टीग मिग वेल्डिंग आया था, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऐसा, एंड सो ऑन। थैंक यू सर। अब सोच सकता है कि जो भी बच्चे इसके बाद, जैसे एक क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इससे यही क्वेश्चन पेपर का जब वो जो बात कर रहा है, आप देख रहे हैं पहले तो पेपर नहीं मिलता है, उसी टाइम में बच्चे बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। आप CNC मिलिंग मशीन का बात हुआ था, फीड के क्या होता है नहीं होता है, जो मेरा क्लास करता है उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। आप अगर क्लास नहीं करते हो, आपने क्या करता हो, कुछ बच्चे करते हैं कि नहीं क्वेश्चन से मैं कर लूँगा, कुछ एवड़ा बोड़ा ऑथर का क्वेश्चन सेट उठा के बैठा है, नहीं होता है। आप जो है याद नहीं रख पाएंगे, कितना याद रख लेंगे, तुमने 10,000 20,000 क्वेश्चन है, कितना याद रख लेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसीड्योर, सिस्टमेटिक प्रोसीड्योर है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन होना चाहिए, और वो कैसे है वो मैंने आपको दिखाता हूँ, वो भी मैंने दे रखा हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे जो आपका पेपर है आपका 25, 23, 22, 3 पेपर मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ। एंड जो एप्टीट्यूड का मेरा क्लास है उसका जो पूरा के पूरा कॉपी है, एप्टीट्यूड का पूरा के पूरा जो मेरा क्लास हो चुका है उसका कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड का कंप्लीट मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यू कैन सी, ये प्रीव्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है, इसलिए हमें सीधा डाउनलोड में जाना पड़ता है। इसमें सीधा क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड में जाना पड़ेगा, और वो भी इतना बड़ा साइज का, तो डाउनलोड एनीवे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड एनीवे, सो दैट आपका पूरा फाइल यहाँ पे आ जाए। तो जैसे आप देखेंगे कि जो एप्टीट्यूड है जो मैंने कराता हूँ, सारे वेराइटीज का एप्टीट्यूड है इसमें जो आपका BDL में आता है, ठीक है, ऑल वेराइटीज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल अप में ही प्रैक्टिस करना है। अगर लेवल डाउन में प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत ये हो जाता है कि लेवल अप में क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होता है, डाउन वाला क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे को एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आपको जो एप्टीट्यूड है वो यही करना है जितना मैंने कराता हूँ, ठीक है। अब आता है डिफरेंट नोट्स, जैसे मैं बता रहा था कि भाई शॉर्ट नोट्स दे दो, सारे शॉर्ट नोट्स दे दिया। अब आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, नॉट 150, 120 मिनट,
दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट विषय जो बच्चे फॉलो नहीं करता है। आपका क्वेश्चन जो करना है वो अभी क्या करना होगा, ये जो 40 डेज है इसमें एवरीडे 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करो, तब एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैसे करें, मैं जैसे बोला सर मुझे यहाँ से देखना है कि जैसे मान लो हमें देखना है हीट ट्रांसफर, तो आपने देखा कि हीट ट्रांसफर मैंने खोल रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ओनली एवड़ा बेवड़ा तरीके से क्वेश्चन का अरेंज कर दें, आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डाला। अगर आप यहाँ पे मेरा मटेरियल देखोगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन देखा आपने सारे साथी, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डाला गया। ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के जैसे कॉन्सेप्ट होगा फिर क्वेश्चन 1 2 करके लेगा क्वेश्चन 1। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जब तक क्वेश्चन, ये सारे सिमिलर, जो आपका ये क्वेश्चन आया है, आप देखो सिमिलर क्वेश्चन है, देख लो ना। अभी जो पेपर तो मैंने 3 दे रखा हूँ, उसके बाद देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जितना भी आपका उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जो आपका वहाँ पे हमने दिखा रहा था अभी, उसी स्टैंडर्ड का सारे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर पैसा आप कहाँ से कमाएंगे उसका भी बताता हूँ मैं। ये सारे जो आपका टेस्ट है, थर्मोडायनामिक्स टेस्ट है, ये सारे टेस्ट भी आप दे सकते हैं, टेस्ट दे के, बट 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने का ताकत डेवलप करो। दूसरा एक टेस्ट सीरीज भी ले लो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में इसका टेस्ट सीरीज भी आता रहता है, वो भी ले लो, लेकिन रोज एवरीडे एक टेस्ट 2 घंटे में 150 क्वेश्चन का देना शुरू कर दो। अगर आपने 40 डेज तक ये देंगे तो उसके बाद आपका जो बीडीएल, बीएल एंड सेल तीनों का एग्जाम आपका निकल जाएगा। और अगर आप नहीं देंगे तो भगवान भरोसा है, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। आप बोला सर टेस्ट देख के हमारा गलती हो गया, फिर गलती तो होगा ही, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, मैथ, एप्टीट्यूड एंड कोई भी सब्जेक्ट, 17 सब्जेक्ट है, उसका किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, ये मेरा स्प्रेडशीट है, इसमें करना है सर्च। कैसे, जैसे बोला अभी क्वेश्चन दिखा रहे थे, अभी क्वेश्चन आया था सीएनसी मशीन का। आपने क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा जाएंगे, सर्च कर देंगे। ऐसे तो मेरे पास दिख रहा है सीएनसी, बट हम ऐसे नहीं करें, सर्च करेंगे, देंगे सीएनसी, लिखा सीएनसी, ऐसे 26 है। एक हम यहाँ पे गए, देखो आपका सीएनसी का बात आ गया। अब यहाँ पे आपका सीएनसी का क्लास का सारे डिटेल्स आ गया। अब देख सकता है कि क्या क्या मैंने पढ़ाया हूँ, सारे लिखा हुआ है, क्लास के कौन कौन सा पढ़ाया हूँ, ये क्लास का लिंक है और क्या पढ़ाया गया, कहीं भी क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा क्या पढ़ाया गया। अब क्या है, मान लो आपका कोई क्वेश्चन है जहाँ पे गलती हुआ है, जैसे आपका जेडोलम है, ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन है। आपने बोला सीएनसी मशीन का बारे में हमारा कोई एक क्वेश्चन था जो गलती हुआ है, किसका गलती हुआ है, सर प्राइम मूवर का गलती हुआ है, स्टेपर मोटर गलती हुआ, तो डायरेक्ट आप कह रहे हैं स्टेपर मोटर का क्लास खोल देंगे। जैसे हमने स्टेपर मोटर का क्लास खोलेंगे ऐसे डायरेक्ट क्लास खुलेगा, बट इसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैंने बोला था ना पैसा हम कहाँ से कमाते हैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है कि यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली स्टेपर मोटर क्या करता है क्या नहीं करता है, डायरेक्टली क्लास यहाँ से खुल जाएगा। अब क्या करना है, जिस चीज में आपका गलती हुआ सिर्फ वही टॉपिक है, उसका रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो एक साथ रखा हूं मैंने, वो पढ़ लो। जो हो गया वो हो गया, जो नहीं हुआ उसके इस तरह से करो। तो क्या होगा कि आपका एक टेस्ट दिया और उसके बाद जो जो गलती हुआ उसका सुधार लिया, फिर टेस्ट दिया सुधार लिया, ऐसे 40 दिन अगर करेंगे आपका जो भी कमी है सारे खत्म हो जाएगा। और ये सारे सब्जेक्ट का मैं बना कर रखा हूँ, ये कोई ऐसा बात नहीं कि एक सब्जेक्ट का बात हो रहा है, 17 सब्जेक्ट है भाई, मैथ एप्टी मिला के टोटल 17 सब्जेक्ट हैं। इस 17 सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल मैंने क्लास कराता हूँ और क्लास के बाद सब कुछ कराता हूँ। इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा कमी हो, अभी रिमेनिंग पार्ट अभी शुरू होने जा रहा है, क्लास वो भी शुरू हो जाएगा कल, दैट इज 31 दिसंबर से। मतलब कुछ भी नहीं बचा है, मतलब टोटल का टोटल कंप्लीट का कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट किसी से भी दो, टेस्ट ऐसा नहीं कि मेरे से देना है, मेरे से भी, मेरे पास भी टेस्ट है, मेरे पास भी यहाँ पर टेस्ट बना हुआ है, बट इतना मैं नहीं बोलूँगा कि आपका सारे टेस्ट अभी दे दे, क्योंकि 600 टेस्ट आप खत्म नहीं कर पाओगे। और इसमें गेट का क्वेश्चन भी है। आप दुनिया में जिसका भी टेस्ट सीरीज लेना है लो, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन का टेस्ट दो। ये नहीं कि बीडीएल का ही होना है, किसी भी डीएल हो, बीएल का हो, बट सेल में दिक्कत है, उसमें इंग्लिश, इसमें तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, बट सेल में ज़्यादा इंग्लिश आता है,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि BDL और BL इसका किसी का भी टेस्ट सीरीज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले लो, लेने के बाद जो गलती होगा उसको सुधारने के जुगाड़ लगाओ। तो ये सारा चीज़ करके हमारे पास मिला क्या है, देखो अमिताभ बच्चन जी को भी ठंडा ठंडा कूल कूल तेल बेचना पड़ता है, तो मंडल क्या तेल ना बेचे। तो आपने देखा कि 100% सिलेक्शन प्लान BDL आपको मैंने बता दिया, पूरा प्लान बताया। एंड ये आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मेरा था वो आपका मैंने तब से समझा दिया। एंड उसके बाद स्प्रेडशीट भी दे दिया कि भाई तुमको चाहिए तो स्प्रेडशीट से डायरेक्ट कर सकते हो। अब जो है गेट प्रिपरेशन का बोला जाता है, क्योंकि बाकी जो टीचर है गेट का ही पढ़ाता है, बट मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें 300 जो PSU है उसको इंक्लूड करके। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है सिलेक्शन तो हर जगह में होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई तुमको सब्सक्रिप्शन एक ही लेना है, 3 मंथ का ले लो, उसमें भी एक्सटेंशन दे रहा है। फिर आपको बोला सर कहाँ से आएगा ना, उसके लिए दिस द QR कोड, जस्ट स्कैन दिस QR कोड। जैसे QR कोड स्कैन करोगे आपका इसमें, लेकिन गेट ESE का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो वो आपका अगर मेरा स्प्रेडशीट यूज़ करना है तो गेट ESE। बोला सर उससे कौन सा सब्जेक्ट, जो भी है आपका BL भी होगा, सेल भी होगा, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, अभी सारे एग्जाम के लिए मैं वो एक ही चीज़ है जो काम करता है, और वो बहुत ही अच्छा तरीका से सीक्वेंस में बना रखा गया, हर चीज़ आपका लॉजिक में बना रखा गया, इसलिए बच्चे पढ़ पढ़ के खुश होता है और उसको खोपड़ा में घुसता है बातें, इसलिए सिलेक्शन भी होता है। और ऐसे कैसे बात बोल दिया आपने सिलेक्शन होता है, तो भाई ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ। आप देखिए, दिख रहा है BL सिलेक्शन, ठीक है, पुराना वाला का है, HPCL सिलेक्शन, DRDO सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन, क्या गेट है, सारे गेट का है, JEE इन PhD सिलेक्शन, ठीक है, RRB, अभी बहुत सारा और बचा है, अभी दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा बच्चे का आ चुका है, जो मुझे भेजा है, सबको वेट करो आपका भी आएगा नंबर ठीक है। एक्चुअली मुझे बनाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए बना नहीं पाया। अभी सारे का जो और बच्चे का सिलेक्शन है वो RRB JEE का हुआ है। क्या एक है दो है, आप मेरा फेसबुक खोलो और ऐसे देखते रहो, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। तो मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हो जा रहा है सिलेक्शन। तो इसलिए हमने सिस्टम बना कर रखा है कि जो भी एग्जाम देंगे, एक चीज से पढ़ने से आप 40 डेज में पूरा मैकेनिकल को रिवाइज कर सकते हो, 40 डेज में पूरा मैकेनिकल पढ़ नहीं सकते हो। नया तरीका से, पुराना तरीका से, कोई भी तरीका से पूरा पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ मैंने बताया हूँ इसको फॉलो करना है, और इसके बाद जो एग्जाम आता जाएगा, और आता ही जाएगा एग्जाम, 11 को तो नहीं होने वाला, क्योंकि मतलब अभी 11 जनवरी बोला है, और इतना और एग्जाम पहले से ही शेड्यूल्ड है, मुझे नहीं लगता 11 को होगा। अब ये चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। दिस इज द QR कोड जो मैंने स्प्रेडशीट दिखा रहा था, बट ये स्प्रेडशीट आपको फ्री मिलेगा, लेकिन उसके जो जैसे क्लिक करोगे वो पैसा मांगेगा। तो हमारा भाई कैपिटलिज्म वर्ल्ड है, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे क्या, अगर सब कुछ फ्री में देंगे। तो फ्री में तो आपको सारे लिंक दे रहा हूँ, बट ये अगर जो चीज़ का जहाँ से आपका सिलेक्शन होता है वो वाला फ्री नहीं है, ठीक है। वो उससे क्या होता है, उससे आपको लगता है आप पढ़ते हो, बट सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा एग्जाम सेंटर में जाकर, होगा नहीं। व्हाट्सएप इस नंबर में करना है और उसके बाद ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का मेरा QR कोड है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर ले, और इसमें ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, उसका पुराना जितना भी पोस्ट है उसमें ना एग्जैक्टली ये BDL का जो क्वेश्चन है PSU का, उसी लेवल का एवरीडे मेरा 2 क्वेश्चन आता है उसमें। तो आपने शुरू करो और उसका पहले टेस्ट दे दो, और तो तुरंत रिजल्ट दिखेगा। भाई तुमने शुरू करो और शुरू से पीछे से आगे जाना, भर के आपको क्वेश्चंस मिलेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं उठाया हूं जो आपका इस सब एग्जाम के लिए काम करता है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो होने वाला है, बहुत ही टॉप विषय है। एक QR कोड स्कैन करके अभी ज्वाइन करें। जो गेट दे रहा हो, गेट 2026 के लिए 1 मॉक 1 रैंक 1 रियलिटी चेक, गेट 2026 के लिए बेंचमार्क योरसेल्फ अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ नेशन वाइड स्टूडेंट के लिए एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ये आपका लेटेस्ट नवंबर 30 को हो रहा है, 3 बार में। इसके अंदर अगर आपको 50 रैंक आता है तो हम डायरेक्टली आपको मेंटर मान के आपको गाइड करेंगे। भाई हमें आपको गाइड करेंगे इसलिए क्योंकि आपका अच्छा रैंक आएगा, हम छापेंगे फोटो इसलिए। बट पहले आप गाइड करके आपका रैंक तो बना लो ठीक है, फोटो तो बाद की बात है छापने, बट पहले रैंक तो बना लो। तो रैंक बनाने के लिए हम पूरा मदद करेंगे, सो दैट आप अच्छा से कुछ कर पाए। इसलिए जो भी गेट 200 से दे रहे हैं ये जरूर दे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज भी आ रहा है हमारा, 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का भी हम शुरू करेंगे 15 दिसंबर से।
क्रैश कोर्स गेट ESC गेट ESC PSU का क्रैश कोर्स है, स्टार्ट सितंबर को एक क्रैश कोर्स हो चुका है। द्रोणाचार्य बैच है जो गेट ESC के लिए। लेकिन जो आपको मैं बात कर रहा था वो भारत बैच, जो BL क्या लिखा उसका किसके लिए है, जो ये किसका है, ये नहीं, हाँ ये भारत बैच BL एंड सेल के लिए है। बट ये BL एंड BDL का सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है, इसलिए इस कोर्स में आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, कितना पैसा लगेगा आपकी दिख रहा था 3499 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, एक होता है अभ्यास बैच 2027 के लिए, आपका 2008 के लिए भी एक बैच है। एंड ये ऑफिशियल कॉल के ऊना अनअकैडमी का एक ऐप है जो आप फ्री में आपको, अनअकैडमी का ऐप ये है, AI है। एंड दिस इज द थिंग। और आप देख सकते हैं आइकॉनिक के आपका मेंटरशिप मिलता है तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। एंड इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज द बेस्ट इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे। ये मेरे बैकग्राउंड में मेरा ही स्टूडेंट्स है, जो ऑफलाइन में क्लास होता था तब का भी इमेज है। आपको ऑनलाइन में घर में बैठ के मिल जाएगा, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आके मेहनत करने का जरूरत। बट ये चीज़ मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई करें ढंग से तब ना, तब जाके सिलेक्शन भी हो जाएगा। खुश रहो, सिलेक्शन लेके आओ।